वनसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आजकल सूरत फातिहा का मसला कि इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़ी जाए या ना पढ़ी जाए, ये मसला आजकल बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। हर मसले की तरफ से मुख्तलिफ तरह के दलाइल इस मसले पर पेश किए जाते हैं। तो आज नाज़रीन के लिए एक ऐसी दलील की दुनिया में बात करने वाले हैं कि जो बंदा इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़ता है उसकी नमाज भी हो जाती है, और जो इमाम के पीछे सूरत फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज भी हो जाती है। जो इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़ता है उसके बारे में तो सबका ख्याल यही है कि नमाज हो जाती है, उसकी तरफ तो अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अहनाफ का मौक़िफ़ ये है, फ़िक़्ह हनफ़ी का, कि इमाम के पीछे सूरत फातिहा ना पढ़ी जाए। तो इसी तरह अहनाफ पर हमारे कुछ अहले हदीस भाई एतराज़ करते हैं कि ये इमाम के पीछे सूरत फातिहा नहीं पढ़ते, तो बुखारी शरीफ की हदीस है कि जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज हो जाती है। दलील क्या है? कुरान करीम में है, सूरत एराफ में, सूरत एराफ की आयत नंबर गालबन 206 है। वइज़ा कुरिअल कुरआनु फस्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो सुनो और चुप रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इस पर मैं अहनाफ की दलील नहीं देता। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी तफ़सीर राज़ी में लिखते हैं इस आयत के तहत कि जब कुरान ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाए यानी कि जाहरी नमाजें हों तो कुरान को सुनो। तो इसमें हुक्म आ गया कि जब फातिहा पढ़ी जाए तो उसको सुनो, और जब सिरी नमाजें हों इमाम आहिस्ता क़िराअत करे तो तुम सुनो तो नहीं सकते, लेकिन चुप तुमने अब भी रहना है। वह अनसितू, खामोश रहो, चुप रहो। तो अहनाफ ने शायद से इस्तेदलाल किया है कि इमाम के पीछे चाहे जारी नमाजें हों चाहे सिरी हों, इमाम के पीछे क़िराअत नहीं करनी चाहिए। तो यानी कि सूरत फातिहा भी तो क़िराअत में शामिल है ना, ये भी तो नमाज कुरान का हिस्सा ही है ना। तो अहनाफ के पास ये कुरान करीम की बहुत मजबूत दलील है, और इस आयत मुबारक के मुतल्लिक इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तकरीबन पूरी उम्मत का इजमा है कि ये जो आयत है ये नमाज के बारे में नाज़िल हुई। तो ये थी एक मोतदिल सी राय सूरत फातिहा के मुतल्लिक। फतवाबाजी ना करें, किसी पर फतवा ना लगाएं। कोई जो पढ़ता है उसकी नमाज भी हो जाती है, जो नहीं पढ़ता नमाज उसकी भी हो जाती है। लेकिन तहकीकी कौल इसके बारे में यही है कि इमाम के पीछे खामोश रहा जाए। उस रहा मसला सही बुखारी के हदीस का कि जो लोग कहते हैं कि इमाम के पीछे जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज है। पहली बात तो सुनो, उस हदीस के रावी हैं हज़रत अबाता बिन सामत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सही बुखारी के। वही सहाबी रसूल अबाता बिन सामत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जामे तिरमिज़ी में रवायत लेकर आए हैं, मुकम्मल रवायत, कि जो इमाम के पीछे सूरत फातिहा ना पढ़े जिसका मफ़हूम है उसकी नमाज हो जाए, क्योंकि इमाम उसका वकील है। इमाम की क़िराअत मुक्तदी की क़िराअत होती है। तो जो बुखारी शरीफ वाली रवायत था उससे हम ये इस्तेदलाल नहीं कर सकते हैं कि हर नमाज में चाहे इमाम के पीछे भी फातिहा पढ़े। फातिहा का मसला इनफरादी बंदे के लिए, जो अकेला नमाज पढ़ रहा हो उसके लिए फातिहा ज़रूरी है। और इमाम मालिक रहिमहुल्लाह तो यहाँ तक लिखते हैं कि जो बंदा फ़र्ज़ नमाज की सिर्फ एक रकत में भी फातिहा पढ़ लेना तो उसके लिए फातिहा उसकी होगी, बाकी रकतों में उसके पढ़ना सुन्नत है। तो इसीलिए फातिहा का मसला अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस दलाइल की दुनिया में हल किया है। आखिरी दुआवाना